अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से ही रखे, आप लोगों की जर्नी में आसानियाँ फरमाएँ और जल्द अज जल्द आप लोगों को यूनियन में लाए, आमीन। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। जो लोग न्यू हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा, आज हम बात करेंगे, मुझे कुछ चैनलिंग हुई है और मुझे मेरे इंट्यूशन ने मुझे बताया कि मुझे इस बात पर आप लोगों को डीएफ कुछ कंफ्यूज हैं, कुछ को रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उस हवाले से आज मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। ये मुझे चैनलिंग हुई है, न जाने किसके लिए हुई है। वो डीएफ जो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही हैं, यानी कि वेटिंग एनर्जी में हैं और उनके डीएम का कोई अता पता नहीं है, लेकिन उन डीएफ्स ने एक वक्त जो है अपने डीएम के साथ गुजारा है, बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। अगर वो डीएफ हैं तो उनका ये सोल्यूशन है कि अपने आप को इस कन्फ्यूजन से निकालने का एक ही तरीका है। वो ये है कि आप कोशिश करें, हिम्मत करें और एक बार अपने डीएम से बात करके देखें, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगी ना, तब तक आपकी कोई भी कन्फ्यूजन दूर नहीं होगी। उस बात करने से आपको वो रास्ता नज़र आएगा जो रास्ते पर आपको चलना होगा। अपने आप को ही रास्ता दिखाने के लिए रोशनी करनी पड़ेगी ना आप लोगों को खुद। तो एक बार हिम्मत करके डीएम से कांटेक्ट करना होगा और उनके अंदर की बात को समझना होगा, जानना होगा कि उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। वरना तो ऐसे ही आप लोग जो है स्टक रहेंगी अपनी सिचुएशन में, ना आपसे इनर वर्क हो सकेगा, ना आप खुद पे फोकस कर सकेंगी, और करेंगी भी तो कुछ टाइम के लिए होगा। उसके बाद वापस से आपकी ये हिम्मत टूट जाएगी, फिर आप लो एनर्जी में जाएंगी, लो वाइब्रेशन में जाएंगी, और जिससे आपका इनर वर्क जितना भी आपने किया होगा ना, थोड़ा बहुत भी, वो सब भी ज़ाया हो जाएगा। तो अपने आप को अगर हील रखना है और अपने आप को कोई रास्ता दिखाना है, तो आप लोगों को हिम्मत करके ये कदम उठाना ही होगा। इससे ये होगा कि आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि आपको आखिर अपने डीएम के लिए रुकना भी चाहिए, या फिर आपके डीएम आगे बढ़ चुके हैं और वो आपको भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको भी आगे बढ़ जाना चाहिए। आगे बढ़ने से मुराद ये ही नहीं कि आपने कहीं और शादी कर लेनी है। आगे बढ़ने से मुराद ये होती है कि आप अपने एक चीज़ से निकल कर, आप ज़ाहिर सी बात है दूसरी चीज़ में जब आप कदम रखेंगी तो आपको बहुत सारी जो हैं वो चीज़ें समझ में आएंगी कि आपने अब क्या करना है, क्योंकि आप उस लूप से निकल जाएंगी जिस लूप में आप डीएम की वजह से फंसी हुई थी। जब आपको डीएम से क्लैरिटी मिल चुकी होगी तो आप जो है उस लूप को छोड़ के आप दूसरी लूप में एंटर होंगी। ये चैनलिंग मुझे आई है मेडिटेशन के दौरान। तो ये मैसेज आप में से जिसके लिए भी हो, अगर उसको ये बात समझ में आई हो कि ये उसके लिए है, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपके अंदर कुछ ऐसा सवाल चल रहा था, आपके अंदर कुछ ऐसी कन्फ्यूजन थी कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, मुझे डीएम से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या वो मुझसे बात अब करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, क्या वो खुश हैं, क्या वो नहीं खुश हैं, इस तरीके के सवालात अगर आप में थे, तो फिर ये ज़रूर ये बात आप लोगों में से ही किसी के लिए होगी, या फिर अगर ये सवाल आप सब में ही थे तो फिर ये आप सब में, सबके लिए ही होगी। डीएम देखें, जो रियल डीएम होते हैं ना, उनसे तो कभी भी डरना नहीं चाहिए कि वो हमें छोड़ देंगे, या फिर जो है वो हमसे ताल्लुक़ तोड़ देंगे, या फिर हमारी कोई बात है या हमारा कोई कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो हमने अगर वो बताई तो वो सुन के भाग जाएंगे। रियल डीएम जो है वो कभी भी भागते नहीं हैं। बस वो ये है कि आपकी बात पूरी सुनते हैं, आपको सोल्यूशन भी देते हैं और आपको समझते भी हैं, और हीलिंग भी उन आपसे जो है, उनको जो है वो आपसे मिलती है और आपको हीलिंग उनसे मिलती है। हम आप दोनों ही, यानी कि डीएम और डीएफ ही जो है वो दोनों एक दूसरे को हील करने की क्वालिटी रखते हैं। तो जो भी डीएफ लो वाइब्रेशन में हो तो वो अपने डीएम के साथ कांटेक्ट में आएंगी, तो उनकी जो है वाइब्रेशन खुद ही व खुद हाई हो जाएगी। अब वो डीएफ जिनका कांटेक्ट काफ़ी टाइम से है ही नहीं और उनको अपने डीएम की कोई अता पता ही नहीं है, तो वो कैसे कांटेक्ट करें, या फिर उनको करना चाहिए या नहीं। हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि अगर डीएम खुद कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो डीएफ को भी कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर बात ये भी आ जाती है कि डीएफ जो है उस दौरान अपने ऊपर फोकस करे, अपनी जो है वो अपना तमाम जो है वो ध्यान
खुद पर लगाए, अपने वर्क पर लगाए, तो फिर तो वो नो कांटेक्ट जो है वो किसी काम आता है। अदरवाइज़ वो नो कांटेक्ट किसी काम का नहीं है, जिसमें डीएफ जो है कन्फ्यूज़न के अंदर ही जो है वो अपना टाइम गुजार रही हो और रो रही हो, या फिर उसको इतना लो वाइब्रेशन फील हो रहा हो कि वो मतलब जो है कुछ किसी काम के वो लायक ही ना रही हो। तो फिर इस तरीके में यही एक हल है कि ठीक है, अपने आप को जो है मतलब रास्ता दिखाने के लिए एक बार डीएम से सवाल कर लिए जाएँ तो बेहतर है। उससे ये होगा कि डीएम की लाइफ में जो भी चल रहा है, अगर डीएम खुश है तो भी पता चल जाएगा आपको, और अगर डीएम खुश नहीं है तो भी आपको पता चलेगा उनकी लाइफ में। वो अगर मैरिड हैं तो उनकी मैरिड लाइफ किस तरह की चल रही है, उनकी ख़ुद की जो पर्सनल लाइफ है वो किस तरह की चल रही है। इस बात से भी आप लोगों को जो है आगाही मिलेगी, और उसके मिलने के बाद ही आप जो है वो अपने आप को जो है वो बूस्ट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि इस तरीके से आप लोगों से इनर वर्क भी होगा नहीं, क्योंकि आप कोशिश तो करेंगे, लेकिन क्योंकि इनर वर्क जो है वो इंसान को जो है पॉजिटिव करने के लिए होता है, हमें पॉजिटिव करने के लिए होता है, हमारे माइंड को जो है वो सेट करने के लिए होता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के अंदर, आप लोगों को लग रहा है कि हम इनर वर्क तो कर रहे हैं लेकिन हमें इतनी ज़्यादा जो है वो पावर नहीं मिल रही है, हम डीएम से जो है वो इतना ज़्यादा दूर नहीं हो पा रहे हैं, या फिर अभी भी डीएम जो है वो हमारी जो है वो दिमाग में बसे हुए हैं और हम उनसे फोकस नहीं हटा पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को इंतज़ार है, कहीं ना कहीं आप लोगों को एक जो है वो आस है कि शायद वो आएंगे, शायद वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। तो ये शायद से आप लोगों को निकलना होगा, आप लोगों को कंफर्मेशन पे जाना होगा कि भाई उनकी लाइफ में एक्चुअल में है कि अगर वो अपनी लाइफ में खुश चल रहे हैं, उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उनकी वाइफ खुश है या उनके हस्बैंड खुश हैं, जो भी मतलब आपके जो है डीएम का जो भी जेंडर है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो मतलब इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ठीक है, जब एक बंदा अपनी लाइफ में खुश है तो फिर आप उसको जो है वो उसकी तरफ से मतलब कोई उम्मीदें नहीं रखेंगे, उम्मीदें हटाकर आप अपनी उम्मीदों को कहीं और शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको जो है वो जब भी मिलेगा, ये सिचुएशन आपकी जब भी होगी जब आपको आपके डीएम की तरफ से क्लैरिटी मिलेगी। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने डीएम से जो है वो कांटेक्ट करके उनकी जो है वो अंदर की बात जानने की कोशिश करें। आपको ये पता चल जाएगा कि वो आपसे बात करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, और वो अगर आपसे बात नहीं करना चाहते तो भी आपको पता चलेगा। इससे भी आपको बूस्ट मिलेगा, आपको तकलीफ़ तो होगी, ये आपका ट्रिगर होता है। ठीक है, इस तरीके का जो मामलात हमारे साथ होते हैं ना कि डीएम से हमने कांटेक्ट किया बात करने के लिए, लेकिन उसने हमसे बात ही नहीं की, उसने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया, या फिर उसने हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, या फिर इतने टाइम के बाद हमने कांटेक्ट किया और उसके बाद भी उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं आई, और उसने जो है वो हमें बहुत लेट रिप्लाई किया। तो यानी कि यहाँ पर आके ना हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है, ये सोचकर कि यार इतने टाइम बाद मैंने किया और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ये सब भी ट्रिगर में ही जाते हैं, और ट्रिगर हमें जब भी मिलता है जब हम बैलेंस नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम बैलेंस होंगे ना तो ये ट्रिगर में आपको डीएम की तरफ से ये जो किया है डीएम ने, उसके जवाब आपको अंदर से मिल जाते हैं कि जैसे वो लेट अगर हो गया रिप्लाई करने में तो क्यों हो गया, ये रीज़न आपको पता चल जाएगा अंदर से खुद ही कि वो इस वजह से नहीं किया। आपके दिमाग में और दिल में ये वाला गिल्ट नहीं आएगा कि मैंने क्यों किया और उसने तो मुझसे बात ही नहीं करी और मैंने करके अपनी जो है वो मतलब वैल्यू डाउन कर दी, या फिर मुझे नहीं करना चाहिए था, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, या ये वो। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना आपके मन में नहीं आएंगी, आपको जवाब मिलेंगे। लेकिन जब आपको ये होगा कि आपका जो डीएम है अगर वो रियल है तो पहली बात तो ये कि वो बात ज़रूर करेगा। ठीक है, ये बात आप मेरी लिख के रख लें कि वो लेट रिप्लाई भले करे। लेट रिप्लाई करने के देखिए रीज़न होते हैं। कभी कभी बंदा वाकई में काम में बिजी होता है, नहीं देख पाता, नहीं देखा होता, क्योंकि उसके दिमाग में भी नहीं होता उस वक्त कि मेरी डीएफ जो है वो मुझे मैसेज कर सकती है या नहीं कर सकती। उसके दिमाग में भी ये चीज़ नहीं होती और वो अपने कामों में मसरूफ़ होता है, और बाज़ औक़ात फ़ोन साइड पर पड़ा होता है और वो जो है वो अपनी पढ़ाई में या फिर अपनी बिज़नेस में, अपने काम में इतना ज़्यादा लगा हुआ होता है। या फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि तबीयत ठीक नहीं है, या फिर घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई और रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो मैसेज नहीं देखा या फिर लेट देखा। लेकिन वो क्या होता है कि वो रिप्लाई ज़रूर आता है। रिप्लाई आपको लेट आएगा लेकिन आ जाएगा, ये रियल डीएम करते हैं। ठीक है, लेकिन रियल डीएम के लेट रिप्लाई पे नहीं जाना कि उन्होंने लेट क्यों किया रिप्लाई। लेट वो कर सकते हैं, और क्यों, क्योंकि रीज़न्स होते हैं ना बहुत सारे, तो हमें उस चीज़ पर भी फोकस करना होता है, वजह होती हैं। लेकिन जो बंदा रिप्लाई ही ना दे तो आप फिर वहाँ से समझ जाना, आपका ये सिग्नल आपको ये दिया जा रहा है कि यहाँ पर आपकी बात करने की, आपके मैसेज की भी कोई वैल्यू नहीं है और आपकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो बराए मेहरबानी अपने आप को कहीं और शिफ्ट करें।
ठीक है। तो आज जो है आप लोगों ने ये चैनलिंग जो भी है, जिसके लिए भी है, वो इस चीज़ को अप्लाई करके देखें और अपने आप को अंधेरे में से निकालें, ताकि आपको सच्चाई का जो है वो सामना आप लोग कर पाएँ। जब भी तो आप में हिम्मत आएगी, क्योंकि आप जो है वो डीएम से दूर जाने से ही डरती हैं, क्योंकि ये चीज़ डीएफ के अंदर होती है कि वो सोचती है कि अगर ऐसा हो गया और वो बिल्कुल ही दूर चला गया, तो देखिए दूर तो वो ऑलरेडी है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से देखती हैं तो आप ये देखें कि वो कौन सा हमारे पास बैठा है, वो कौन सा हमारे साथ है, हमारी कौन सी उससे बात हो रही, कौन सी मुलाकातें हो रही, कुछ नहीं हो रहा ना। दूर तो वो ऑलरेडी है, अगर वो शादीशुदा भी है तो भी वो दूर ही है। तो एक एक तरह से वो, अगर हमें उसकी तरफ से कंफर्मेशन हो जाएगी कि एग्जैक्टली इसके दिल में हमारे लिए कुछ क्या है, इसकी अवेकनिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है, अभी शुरू हुई भी है कि नहीं हुई है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इस आपके बात करने से, आपके कांटेक्ट करने से ये भी आप पर जो है चीज़ें आया हो जाएंगी कि उसकी अवेकनिंग अगर शुरू हुई भी है तो कहाँ तक हुई है और वो कहाँ तक बैलेंस हुआ है। और उसके बैलेंस होने से आपको ये पता चलेगा कि आप खुद कितनी बैलेंस हैं। अगर आप उससे ट्रिगर नहीं हुई, उसके किसी भी बिहेवियर से आप ट्रिगर नहीं हुई, तो इसका मतलब ये कि आप बैलेंस हैं। और जब आप बैलेंस होंगी तो आपका डीएम ऑलरेडी बैलेंस होगा। ठीक है ना। तो हिम्मत करके और जो है आपको ये कदम उठाना होगा, और ये ना सोचें कि मेरा जो है वो मैंने इतना टाइम तक जो है मैंने नो कांटेक्ट रखा है तो मेरा ये ज़ाया हो जाएगा, कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ज़ाया नहीं होगा। इनफैक्ट आपको जो है ना क्लैरिटी मिल जाएगी। आपने इतने नो कांटेक्ट का अगले बंदे पर थोड़ा सा तो असर होना चाहिए ना। और अगर वो नहीं हुआ है तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर फिर और मज़ीद असर नहीं होगा, या तो फिर वो आपको कन्फर्मेशन नहीं है कि वही आपका डीएम है। ठीक है, या तो फिर वो आपका डीएम नहीं होगा, या फिर जो है वो आपके इनर वर्क में कहीं ना कहीं कमी है, तो आपके जो है डीएम पे कोई असर ही नहीं हुआ है, तो भी आपको पता चलेगा। ठीक है ना। क्योंकि वरना तो अगर आप उस पर आपके नो कांटेक्ट का असर हो ही नहीं रहा है, तो आप फिर वो नो कांटेक्ट चाहे 1 साल तक खींच लें, लेकिन क्या है कि वो उस नो कांटेक्ट तो बिल्कुल बेकार गया, वो किसी काम का नहीं है वो। ठीक है, काम का तो वो तब है कि जब जो है वो मतलब सामने वाला तड़प जाए कि यार 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, या 1 महीना हो गया और वो तो मुझसे बात करे बिना रहती नहीं थी और वो 1 महीने से गायब है। तो ये चीज़ जब डीएम के अंदर आ जाती ना, तो समझ लीजिए कि तब वहाँ पर डीएफ जो है वो वहाँ पे बैलेंस है, और डीएफ का जो मतलब नो कांटेक्ट है वो काम कर रहा है। लेकिन अगर आप 3-3 महीने से 6-6 महीने से कांटेक्ट में है ही नहीं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन आप लोगों ने बनाई हुई है, और आप ये सोच रही हैं कि मेरे कांटेक्ट करने के बाद जो है जो है डीएम जो है मेरी वो टूट जाएगी कि मैंने कांटेक्ट कर लिया तो मेरा नो कांटेक्ट का जो रूल है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो काम ही नहीं कर रहा है तो वो टूटेगा क्या। ठीक है, तो आप लोग जो है जो मैंने समझाया है इसको आप समझें, और तो बताइएगा मुझे कि जो है ये चैनलिंग किसके लिए थी, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज जो है वो गिव अवे की जो विनर हैं वो इंडिया से हैं, और उनका नाम अफशा है। वो मुझे जो है वो 2 क्वेश्चन मुझसे पूछ सकती हैं पर्सनली। ठीक है, अफशा फ्रॉम इंडिया। चलें, अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।